अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी नवाल शहूद अगेन। और आज हम लोगों ने बस अभी नाश्ता करा है और इसके बाद हमारी ग्रैब आ चुकी है। वी आर काइंड ऑफ ऑलरेडी लेट बट लेट्स सी कि हम लोग जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पे जा कर के हमें चीज़ें खुली मिलेंगी भी या फिर बंद मिलेंगी। काफ़ी दिनों बाद मैंने व्लॉग बनाया है। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा आपकी लाइफ में। 2-3 दिनों से यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, उस तरह से बारिशें नहीं हो रही और मे भी अगर बारिशें हो भी रही हैं तो शायद मैं तब सोई भी होती हूँ, क्योंकि मैं जब सुबह उठती हूँ तो यहाँ पे सूरज ही चमक रहा होता है अच्छा खासा। बाहर कहीं वॉक कर रहे हैं तो आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी हो जाएगी। तो अगर यू आर फॉन्ड ऑफ एयर कंडीशन ऑल द टाइम फिर आपको थोड़ा मसला होगा। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें मिलती हैं, मैंने देखे गैजेट्स होते हैं, छोटे छोटे पंखे होते हैं, वो आप ले करके रख सकते हैं अपने पास। स्पेशली गर्ल्स जिन्होंने मेकअप करा हुआ होता है उनको ज़्यादा ही स्वेटिंग होती है, तो आप लोगों फ़ैन जो है रख सकते हैं। इसलिए मैं बाहर का माहौल देख लें, उस तरह से बादल तो है बट नहीं है, मौसम इतना ख़ास नहीं है। ये रही हमारी मामा कुल जिनकी नींद नहीं पूरी हो रही और वी आर ऑलरेडी लेट एज यूजुअल। इस एरिया में बहुत ज़्यादा इन्होंने ग्रीनरी रखी हुई है। जहाँ पर मैं रहती हूँ उधर भी ग्रीनरी है बट दिस प्लेस इज़ सो ब्यूटीफुल। अगर आपको ग्रीनरी देखनी है तो आप इस जगह पे आएँ। तो मुझे जगह का नाम नहीं पता बट इट्स ओके। यहाँ से आप लोग गुजरेंगे तो पहचान सकते हैं इस जगह को। लुक एट दिस, द ट्रीज आर सो ब्यूटीफुल हियर। रोड के साथ में पूरा ग्रीन बेल्ट है जो ख़त्म ही नहीं होता। सो नाइस। और आपको मल्टीपल अलग अलग किस्म के जो हैं यहाँ पे दरख्त भी देखने को मिलेंगे जो यूजुअली मुझको पाकिस्तान में नज़र नहीं आए बट हियर यू कैन सी देम। दिस इज़ द लोकेशन जहाँ पर हमने जाना है। हम लोग जो है इस टाइम वो लोकेशन पर पहुँच चुके हैं और दिस इज़ द लोकेशन। लेकिन मुझको लग रहा है कि हम लोग काफ़ी क्योंकि लेट हो चुके हैं तो मोस्टली पीपल जो है वो इसको वाइंड अप कर रहे हैं। पर चल के देखते हैं कि हमें क्या मिल सकता है खुद को एंटरटेन करने के लिए। ये सारी जगह जो है अभी यहाँ पे आई गेस लोग जो हैं अपनी सारी एग्जीबिशन एंजॉय करने के बाद यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। हम लोग थोड़ा लेट हो गए और बेसिकली मे बी आई थिंक आज सैटरडे है तो ये लोग जल्दी जो है इसको बंद कर रहे हैं, एग्जीबिशन को क्लोज़ कर रहे हैं। नहीं तो थोड़ा टाइम लगता था एग्जीबिशन क्लोज़ होने में। दिस होल सेंटर इज़ मलेशिया इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे गुल ने इसका नाम बताया। यहाँ पे ज़्यादातर जो है एग्जीबिशंस वगैरह होती हैं एंड इट्स रियली ह्यूज। इस टाइम ये सारा जो है आप देख सकते हैं इन्होंने वाइंड अप कर ली है अपने मामलात, साजो सामान लेकर के ये लोग जा रहे हैं। Frank, tell me. Industrial computer manufacturer. Okay. Yes, our products apply in, for example, a smart manufacturing, Yeah, smart transportation, I see. smart energy, and smart city, and smart finance. That's nice. Also smart education. Okay, Gul, you were telling they can make you any computer that we want. हाँ, उर्दू में बताऊंगी। Yes, please go ahead in Urdu. ये कंप्यूटर बनाते हैं, जैसा भी दुनिया में आपको पीसी चाहिए ना ये हाँ। आपको बना के देंगे। आपको सिस्टम चाहिए, पीसी चाहिए, कुछ भी चाहिए ये आपको बना के देंगे। फ्रैंक की कंपनी आपको बना के Yeah, I if see, you- I see. If you have any inquiries, and please contact me directly. Why not? Why Yeah, not? we are the original factory. Why not? And also we have some products apply in, for example, AI vision inspection solutions. Okay. And then smart- Where's the name? What is the name of your company? The name of our company is Guangzhou Special Control. Okay. Yeah, Guangzhou Special Control. Okay. Electronic There's the name of the Industry. company, you guys. You can see and you can get Yeah. any kind of computer or anything that you want. Yeah. Gul told me they can manufacture any kind of PC that you are looking for. Yeah. यहाँ पे अब सारा जो है वो पैकअप चल रहा है। हम लोग थोड़े नहीं, अब लग रहा है हम लोग काफ़ी लेट हैं, बट चले कोई नहीं। लेट्स एक्सप्लोर दिस एग्जीबिशन। ऑल दो ये बंद हो रही है,
ये जो पूरा एग्ज़िबिशन था ये बेसिकली टेक्नोलॉजी का एग्ज़िबिशन था। यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ से डिफरेंट कंपनीज़ अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो शोकेस करने आई थी कि हर कंपनी क्या करती है। इवन यहाँ पे रोबोट्स वगैरह भी थे जो कि हम लोग इंस्टाग्राम उस पर देखते हैं, बट रोबोट्स वर हियर, बट एज वी आर लेट सो दैट्स फाइन। एग्ज़िबिशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग बस ग्रैब का वेट करेंगे और फिर देखेंगे कि आज सैटरडे नाइट्स के क्या प्लान्स हैं। हमारी है ना, उधर से बैठ, हमारी ग्रैब जो है वो आ चुकी है। हम लोग ग्रैब में बैठ चुके हैं। अब देखते हैं कि घर जाना है या नहीं जाना। ये ट्रेन ऐसे जब जा रही होती है मुझे बहुत प्यारी लगती है। साथ साथ आपके रोड चल रही है और साथ साथ आपके ट्रेन जा रही है। ये है सामने मर्दिका टावर्स। बादल आए हुए हैं, बारिश भी आएगी। बारिश आएगी तो पानी आएगा, पानी आएगा तो सब कुछ गीला हो जाएगा। टेरेस पे कपड़े डले हुए हैं। तो है घर में पक रहा है यखनी पुलाव बाय मामा गुल। मामा गुल ने कहा कि आज हम घर में खाना पकाएंगे। मामा गुल जो हैं वो काम से वापस आई हैं, तो यहाँ पे भुन रहा है प्याज। ये रहा ऑयल, टमेटोज, समथिंग, और ये है जी चिकन जो पक चुका है और इसके अंदर यखनी है। अब मामा गुल मुझको ये कह रही हैं कि मैं नीचे से जा कर के कोल्ड ड्रिंक्स ले आऊँ और इनके लिए पुदीना भी लेके आना प्लीज। धनिया पुदीना भी हम ले आते हैं। 5 रुपए से ज़्यादा ना लेके आना, मानूंगी। ठीक है। ये धनिया पुदीना मिलेगा कहाँ से ये भी बता ये दीजिए। नीचे आंटी की दुकान है, ये मंदिर के साथ बिल्कुल। मंदिर के साथ बुद्धिस्ट प्लेस नहीं है जो इसके हाँ। साथ बिल्कुल। पहले आएगा एक वर्कशॉप, फिर आएगी एक कबूतरों वाली दुकान, फिर आएगी आंटी की दुकान। इतना दूर जाना है? नहीं नहीं, तीनों दुकानें साथ साथ ही। मुझे पता है जिस जगह का तुम कह रही हो वो नहीं, कितना नहीं, दूर है। इधर ही है, पास ही करीब ही 3 दुकानें। अब मामा गुल जो है वो चिकन यखनी पुलाव बना रही हैं, तो मैं जा कर के फिर ये चीज़ें ले आती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी ब्रेड पे ये वाला जो जैम है, दिस वन आई विल अप्लाई, आई विल ईट एंड देन आई विल गो। मुलाकात हो गई जिससे डरते थे, इतना ही आता है मुझे। ये पुरानी कुकिंग करते हुए ना पुराने गाने निकल आते हैं ना। मामा गुल जो है मुझे बिल्कुल हाथ भी नहीं करने दे रही किसी भी खाने की चीज़ को, क्योंकि कह रही हैं कि वो जब बंदा एक कुकिंग कर रहा होता है ना, उसके हाथ का टेस्ट रहना चाहिए। अगर आप चमचा मार दो ना तो आपके हाथ का टेस्ट भी आ जाता है, थोड़ा सा सीन ख़राब हो जाता है। हटो इनमें। चलते हैं धनिया पुदीना और कोक लेने। मामा गुल जो है वो खाना पका रही हैं एंड आई एम हियर। बाहर समझ नहीं आ रही बारिश हो रही है कि नहीं। ओह शिट, कार्ड भूल गई मैं अपना। ब्रेकअप होने से ज़्यादा का दर्द होता है अगर आप जो है अपना कार्ड भूल जाए और आप लिफ्ट के पास आ जाए। खैर, आई गॉट माई कार्ड। बाहर से देख रही थी तो लग रहा था कि बारिश हो रही है। अभी जाकर के देखती हूँ कि बारिश ही हो रही है या फिर बादल जो है वो काफ़ी नीचे आए हैं, जो मुझको देख करके लग रहा है कि बारिश है। आई डोंट थिंक सो बारिश है, बादल ज़मीन पे आए हैं। हेलो, हाउ आर यू? धनिया पुदीना मुझको बराबर वाली शॉप में से नहीं मिला। उन्होंने मुझे कहीं और जाने को भेजा है, बट ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग देयर। आई डोंट नो कहाँ जाना है। और मामा गुल को बोलूँगी धनिया पुदीना के बगैर भी चल जाता है। ये पाकिस्तानी ना धनिया पुदीना को कभी नहीं भूल सकते हैं। मैं अब जाऊँगी सामने और सामने जाके बस कोक वगैरह लेकर के घर। अपनी जान पे खेल करके जो मैं ये रोड क्रॉस करती हूँ ना, ये मुझको ही पता है मैं कैसे करती हूँ। ये जो शॉप है ये मेरी फेवरेट शॉप है। ये इंडियन शॉप है और यहाँ पे ये म्यूज़िक चल रहा होता है। आई रियली लाइक दिस। देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से जाके पूछते हैं कि इनके पास इमली है कि नहीं। मैंने कोक, इमली, ओह एक चीज़ और सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब चलते हैं वापस घर
और होपफुली खाना पक गया हो बिकॉज आई एम हंग्री। और यहाँ पर आकर के मुझे कुछ एक्स्ट्रा ही भूख लग रही है, मुझको लग रहा है, क्योंकि वॉक बहुत ज़्यादा है ना, तो उस हिसाब से भूख लगती है। अब हम क्रॉस करेंगे ये डबल रोड ध्यान से। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नाइस। ये मामा गुल देखती हैं, मेरा सुल्तान, मेरा सुल्तान चल रहा है साथ मामा गुल का। और ये आ गई हैं चीज़ें। तो मैं एक चीज़ बताती हूँ यार, पता है क्या हुआ है? ये देखो, नाखून मेरा निकल गया है। कहाँ? ये रहा। अब पैसे लगाने पड़ेंगे नाखून यार पैरों में ये रखो। गाइस मेरा नेल जो है वो अभी भी टूट गया है। लाश नाखून लाश की बरामद हो गई। नाखून की लाश में वापस लेके आई हूँ। अब नया खर्चा खोल चुका है, करना तो पड़ेगा। ओके बेब्स बाय। क्या लाई पीछे से? देख लो ना, वो तुम्हारा धनिया पुदीना नहीं मिला सर। नहीं, वो पता नहीं मुझे कहीं और भेज रही थी। मैं बोली अगला लगा बे। हाँ, खाना जो है मामा गुल ने यखनी पुलाव बना लिया है। हमारे पास अयाशी करने के तो पैसा होता है, लेकिन घर पे 2 अच्छा बर्तन लाने का पैसा नहीं है। हाँ, टेस्ट कर। लाइट ऑन करो यार। टेस्ट करते हैं मामा गुल का खाना। ये मैंने कलेजी फ्राई की है, तुम्हारे लिए भी अपने लिए भी। 1 तेरा 2 मेरा, 2 तेरा 3 मेरा। कैसा बना है? मैंने नहीं टेस्ट किया। अच्छा है यार, आई लाइक इट। अब ये चटनी टेस्ट करते चटनी हैं। बनाई है मैंने अदरक लहसुन और मिर्च की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर। Pretty little baby। अब चटनी के साथ ट्राई करते हैं। I like it। ये मामा गुल ने कलेजी जो है फ्राई करी है। मामा गुल की कलेजी ये रही, मेरी कलेजी ये रही। मामा गुल की कलेजी खाते हैं फ्राई हुई हुई। नाइस। गाँव याद करा दिया तुमने मुझे, मेरी दादी माँ से कलेजियाँ। वो ना मैं उसके अंदर डालना भूल गई थी ना, मैंने साइड पे धो के रखी थी। मैंने सोचा था एंड पे फ्राई करूंगी। मेरी दादी माँ मुझे ऐसे यखनी पुलाव कलेजियाँ ऐसे ही खिलाती थी। मैं आई हुई हूँ बुगित बिन पान के एक मॉल में जिसका नाम है लोयट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इस सारी जगह को आप देख सकते हैं। इट्स अ नाइस प्लेस। अच्छा लग रहा है मुझको यहाँ पे घूम के। और आज की वाइब्स और ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं। ज़्यादातर यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी की चीज़ें मिलेंगी और फ़ोन्स वगैरह और ये सब चीज़ें यहाँ पे ये जितनी भी शॉप्स हैं, यहाँ पे आपको सेकंड हैंड जो है लैपटॉप्स और गिम्बल्स और जितनी भी कंटेंट क्रिएशन की चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर मिलेंगी। एंड इट्स एक्चुअली रियली नाइस। दिस प्लेस कैन बी हेवन फॉर द कंटेंट क्रिएटर्स। ये वाला मॉल जो है ये अब क्लोज़ हो चुका है। आज मैं यहाँ से बाहर निकली हूँ पूरा मॉल क्लोज़ करवा करके। अब मैं जाऊँगी टू ईट समथिंग बिकॉज आई एम सो हंग्री। बाहर जाते हैं और देखते हैं कि कौन सी जगह पर क्या जा कर के खाना है। अभी मैं बाहर निकली हूँ मॉल से और यहाँ पर हो रही है बारिश, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अच्छी बात है कि कम से कम किसी दिन तो मैं बाहर हूँ और बारिश हो रही है, वरना ज़्यादातर क्या होता है बारिश हो रही होती है और मैं हमेशा घर पर होती हूँ और मेरे अपार्टमेंट से पता ही नहीं चलता बारिश का कि बारिश हो भी रही है कि नहीं हो रही है। सो टुडे आई एम गोइंग टू एंजॉय द रे। मुझको बुगित बिन तांग जो है वो रात में देखने का बहुत शौक था और नाउ आई एम हियर। रात में कुछ बुगित बिन तांग ऐसा लग रहा है। आगे जा कर के देखते हैं हमारे पास और क्या चीज़ें हैं देखने के लिए एट नाइट। बुगित बिन तांग की वाइब्स बिल्कुल ही अलग हैं। जैसा कि मैं हमेशा यहाँ आती हूँ और हमेशा मैं यही कहती हूँ
और आज रात में तो मुझको ये सब और भी अच्छा लग रहा है। इस टाइम में आई हुई हूँ मदफून पैलेस, इस शीशा प्लेस इन मेन बुकित पिंगटांग, और मेरे साथ है जैसे एज यूजुअल मामा गुल एंड वी आर हियर हैविंग फन। दिस इज माई सराउंडिंग्स राइट नाउ। मामा गुल आप इंजॉय कर रही हैं? बहुत ज़्यादा। मामा गुल थकी हुई है लगता है। हम लोग बस अभी अभी जो है एंटर हुए हैं। हमने शॉप से लिया है दही दूध, क्योंकि घर आके भाई दही दूध की तो ज़रूरत पड़ती ही है, क्यों भाई? हाँ जी। तो दही दूध हमने अब ले लिया है। मामा गुल चलें जी, खुला हुआ है ना, खुला हुआ है। थकावट बहुत हो गई है। अच्छा ऐसे बदतमीजी करोगी अब तुम मेरे साथ? चलिए इसी के साथ दीजिए मुझको इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।